सबमिट टोकन का डुप्लीकेट क्वाइन हुआ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, कई क्वाइन है, करीब 5 से 6 क्वाइन है जो लॉन्च किए जा चुके हैं और उनका जो नाम है सबमिट ही है। और सबमिट नाम तो है ही, उनको सोलाना के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम पहचाने कि नकली कौन है और असली कौन है। हालांकि उनको नकली हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मिलते जुलते नामों से रहें सावधान। और दूसरी बात यह है कि क्वाइन स्टोर से सबमिट को हटा दिया गया है क्या। कल की डेट में एक लोगों ने कॉल किया था कि सबमिट जो टोकन है वो दिखा नहीं रहा है क्वाइन स्टोर पर, तो उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ में करंट में क्या स्थिति है सबमिट टोकन की, और सबमिट जो कम्युनिटी है उसकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज 18 अप्रैल है और कल तक क्या अपडेट था टोटल डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जहां पे डिस्क्लेमर जानना काफी जरूरी होता है। क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है और यहां पर काफी जबरदस्त तरीके से उतार और चढ़ाव लगा रहता है। इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यहां पे आप डिस्क्लेमर रीड कर लें और फिर डिटेल में हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबमिट टोकन का जो डुप्लीकेट है, यानी कि सबमिट टोकन से मिलते जुलते नाम से जो क्वाइन लॉन्च किए गए हैं वो कैसे हम पता करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप डेक्स टूल या फिर क्वाइन मार्केट कैप पर सर्च करते हैं सबमिट, तो टॉप में तो आता है सबमिट जो रियल है। और रियल और फेक में क्या अंतर है, सबसे किस तरीके से आप पहचानेंगे, सबसे बेस्ट जो फार्मूला होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और सबमिट टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो स्टार्टिंग में A3BV करके आपको मिल जाएगा, और वही रियल सबमिट टोकन का एड्रेस है, वही सबमिट टोकन रियल है जिसपे आप वर्क करते हैं। और यहां पर अगर आप डेक्स टूल पे सर्च करेंगे तो यहां पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा सबमिट सोल, यानी कि सबमिट सेम टू सेम नाम है सबमिट, और इसको सोलाना के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया गया है। हालांकि 1.5 महीना पहले ये सारे जो दिख रहे हैं आज के डेट में ये नहीं दिखते थे। आपको पता है कि यूएस के अंदर एक मीट किया गया था, सम्मेलन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, और जितने भी टॉप लेवल की क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में, चाहे वो सोलाना हो, इथेरियम हो, BNB हो, मतलब जो भी टॉप लेवल के क्वाइंस हैं, सबके जो ओनर्स और मैनेजमेंट टीम सबको इनवाइट किया गया था और वहां पर इसका नाम रखा गया था सबमिट। यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग की गई थी और वहां पर उस मीटिंग के होने के बाद से सबमिट जो नाम है वो काफी तेजी से उस समय मार्केट में वायरल हुआ था, और उसी समय करीब 5 से 6 क्वाइन सबमिट के नाम पर लॉन्च किए गए थे। और वही जब आप देखते हैं डेक्स टूल पर देखिए या फिर क्वाइन मार्केट कैप पर देखिए, तो सबमिट सेम नाम और आगे आपको दिखेगा सोल, यानी कि सोलाना के ब्लॉकचेन पे इनको लॉन्च किया गया है। 1-2 क्वाइन ऐसे हैं जिनको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे भी लॉन्च किया गया है। तो यहां पे इसको हम डुप्लीकेट आप मान सकते हैं, ये डुप्लीकेट है या फिर मिलता जुलता नाम है सबमिट, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। तो असली और नकली पहचानने के लिए सबसे मेन चीज होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो भी है रियल सबमिट का, उसको बस अपने माइंड में एक बार याद कर लेना है कि जब भी आप सबमिट का कहीं पे भी आप ओपन कर रहे हैं, चाहे क्वाइन मार्केट कैप पर चाहे डेक्स टूल पे, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो स्टार्टिंग का A3BV करके है। और अगर ये ओपन हो रहा है तो समझ जाए कि यही रियल है, और बाकी इसके अलावा अदर जो भी क्वाइन है उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि मार्केट में सबमिट के नाम से मिलते जुलते क्वाइन भी हैं, लॉन्च हो चुके हैं। तो ये चीज आपको अवेयरनेस के लिए प्रमोट करना है लोगों में, कि मतलब लोग गुमराह ना हो, अदर जो क्वाइन है उसमें इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि ब्लॉकचेन दोनों का सेम है। सोलाना के ब्लॉकचेन वो भी है जो अदर क्वाइन लॉन्च किए गए हैं, और जो सबमिट टोकन है मेन, ये भी सोलाना के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया गया था, इसी पे डेवलप किया गया है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि कैसे आप पहचानेंगे कि मतलब हमको कौन सा बाय करना है। अब बात करते हैं क्वाइन स्टोर पर सबमिट टोकन पिछले 2 दिन से नहीं दिखा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो यहां पे दोस्तों मैं बता दूं, क्वाइन स्टोर जो ऐप है उसके अंदर अपडेट चल रहा है पिछले 2 दिन से, और अभी तक मतलब अपडेट जारी है, अभी तक टोटली जो है क्लियर नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे क्वाइन है जो क्वाइन स्टोर के ऊपर दिखा नहीं रहे हैं, और काम पूरी तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हो सकता है आज शाम तक ये सारा जो पेंडेंसी है, जो अपडेट है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद से आपको सबमिट टोकन दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वाइन है जो नहीं दिखा रहे हैं, और बाकी बहुत सारे क्वाइन ऐसे हैं जो लॉन्चिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और अपडेट होने की वजह से वो अपना जो क्वाइन है क्वाइन स्टोर पर लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अपडेट मिली है क्वाइन स्टोर से कि अभी ये जो ऐप है ये अपडेट में चल रहा है।
तो ये कारण हो गया जिसकी वजह से सबमिट टोकन जो है क्वाइन स्टोर पर नहीं दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपडेट है, सबमिट टोकन का क्या अभी करंट में स्थिति है, इसका जो प्राइस है, तो आपको पता है क्योंकि आप सबमिट होल्डर हैं, स्टेकर हैं, आपने सबमिट को स्टेक किया है। तो पिछले अगर 15 तारीख से पहले अगर हम बात करें तो कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा यह न्यूज थी कि 15 तारीख के बाद से सबमिट टोकन के अंदर आपको जो ग्रोथ है यानी कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और वो मतलब अब दिखना शुरू भी हो गया है क्योंकि सबमिट का जो प्राइस था अभी 2 दिन पहले तक 11 के आसपास चल रहा था, 10, 11, 11:30, मतलब 12 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और कभी कभी करता भी था तो तुरंत नीचे आ जाता था। लेकिन अगर पिछले 2 दिन से देखा जाए तो सबमिट का जो प्राइस है 11 से बढ़ के 12 गया, 12 से 13 गया और अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो अभी करंट प्राइस जो है सबमिट का 14 के ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टोकन के अंदर अब हलचल आनी शुरू हो गई है और इसका जो प्राइस है दिन प्रतिदिन अब आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलेगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग का प्रोसेस है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिटी की जो अचीवमेंट है पिछले 17 दिन का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो अभी तक कंपनी के अंदर लगभग 20 लोग कार अचीव कर चुके हैं, यानी कि 20 कार निकल चुकी है 17 दिन के अंदर, जो कि टारगेट है 500 का। तो यहाँ पे डेली मतलब 1 कार निकल रही है। और वहीं पर अगर जो कंपनी ने एक ऑफर दिया था लोगों को कि अगर आप रनर बनते हैं, सिर्फ रनर बनने पे ही आपको आईफोन मिलेगा और मतलब हर 20 पे एक व्यक्ति को आईफोन मिलेगा और जैसे ही 50 रनर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक व्यक्ति को कार मिलेगा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 17 दिन के अंदर टोटल 80 से 85 रनर बन चुके हैं, जिसकी वजह से 4 लोग ऐसे हैं जो आईफोन विदाउट वर्किंग आईफोन अचीव कर चुके हैं और वहीं पर एक व्यक्ति कार विनर हो चुके हैं और दूसरे का नंबर बहुत ही जल्द हो सकता है कि आज ही शाम तक दूसरा जो कार विनर निकलने वाले हैं वो भी फाइनल हो जाएंगे। यानी कि कम्युनिटी के अंदर जबरदस्त तरीके से वर्किंग जारी है और जो रनर हैं धड़ाधड़ निकल रहे हैं और यही कारण है कि कार अचीवर मतलब डेली एक कार अचीवर यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर करंट में हम बात करें, करंट में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर जो माहौल है कम्युनिटी का, तो कार निकलने पे जो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है उससे ज्यादा कहीं एक्साइटमेंट मुझे जो जहां तक देखने को मिल रही है सबमिट का जो प्राइस है वो जैसे ही ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक लोग कहीं पे भी रहते हैं तो भाग के देखने आ जाते हैं कि चाहे जूम पे हो गया, जूम पे संख्या बढ़ जाती है या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए सर्च करने लोग आ जाते हैं कि क्या न्यूज चल रही है, प्राइस बढ़ रहा है। मतलब लोगों के अंदर एक जो नहीं कहते एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है कि हाँ बढ़ रहा रेट। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कार है, आईफोन है, ये सब जो निकलता है तो उसमें कुछ पल का मोटिवेशन होता है, कुछ पल का एक्साइटमेंट होता है लोगों का। लेकिन जब सबमिट का प्राइस बढ़ता है तो फिर पूरी कम्युनिटी, चाहे वो $100 से स्टेकिंग वाला व्यक्ति हो, चाहे $1000 से हो, चाहे आईफोन अचीवर हो, चाहे कार अचीवर हो या कोई रैंक अचीवर हो, सभी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जबरदस्त तरीके से भर जाता है। और ये उम्मीद किया जा सकता है कि अगर सबमिट टोकन का प्राइस जिस तरीके से अभी तक पिछले अगर 1 महीने का चार्ट उठा के देखें तो अभी भी 25% के लगभग माइनस में है। अगर इसको रिकवर करता है और 20 के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता है सबमिट कुछ दिनों के लिए, 15 दिन, महीना दिन के लिए, तो फिर आगे का जो सफर है वो कंपनी मैनेजमेंट के लिए काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि प्राइस एक ऐसा मैटर है जो हर एक व्यक्ति, यहां पर हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो $100 वाला हो, चाहे 1000 वाला हो, चाहे मतलब पूरी कम्युनिटी एक्साइटेड हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है। और वहीं पर अगर प्राइस डंप होता है, गिरता है, तो वहां पर कोई भी आकर अगर मोटिवेट करता है, कोई अचीवमेंट होती है उसको सेलिब्रेट करता है तो कुछ पल के लिए उसका मोटिवेशन होता है। लेकिन अगर सबमिट टोकन का प्राइस बढ़ता है तो फिर सभी लोगों के अंदर एक अलग से मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और जब हर एक व्यक्ति मोटिवेट रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज है, जो कि नेटवर्क बिजनेस है, कम्युनिटी ऑफलाइन कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट काफी जरूरी होता है कि जब किसी को कोई प्लान देता है तो उसके अंदर से जो आवाज निकलती, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जब हाई आता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं। लेकिन वहीं पर जब प्राइस डंप होता है, अगला खुद डिमोटिवेट है, उसके अंदर मतलब मजा नहीं आ रहा है उसको, तो फिर जब वो प्लान बताता है या फिर किसी को मोटिवेट करता है, फॉलो अप करता है, तो फिर वो आवाज, वो कॉन्फिडेंस लेवल निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट तो आता है लेकिन जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइस जिस तरीके से अभी स्टार्ट हुआ है, अगर ये सिलसिला जारी रहता है और सबमिट का जो प्राइस है कम से कम 20 के ऊपर जाकर खड़ा होता है कुछ दिनों के लिए, तो फिर यहां से जो सफर है आगे का, जो टारगेट है कंपनी का या फिर कम्युनिटी का,
उसको हिट करना काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर किया। जो अचीवमेंट था मैंने बता दिया, 20 लोग लगभग कार अचीव कर चुके हैं और जो ऑफर कंपनी के द्वारा दिया गया था उसमें 4 आईफोन अचीवर निकल चुके हैं और संभवतः आज एक आईफोन और एक कार और निकल चुकी होगी, आज शाम तक निकल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन अपडेट अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें ताकि लोग जो स्टार्टिंग में हमने बताया जो फेक कॉइन है, नकली कॉइन है या मिलते जुलते नाम से जो कॉइन है उनसे सतर्क रहें। और बाकी जो अपडेट था कॉइन स्टोर को लेकर वो भी आज शाम तक संभवतः सही हो जाएगा और कॉइन स्टोर पर सबमिट दिखना शुरू हो जाएगा। और बाकी अचीवमेंट और जो कम्युनिटी का अचीवमेंट है, सबमिट का जो प्राइस है वो आपकी आंखों के सामने है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।